चित्रा दीदी, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने ग्रंथों में भी ढूंढ लिया, लेकिन मन को शांत करने के लिए कोई उपाय नहीं मिला। अब आप ही मेरी मदद करो। कैसे करूं मैं पश्चाताप? जब से माधव ने मुझे शादी करने के लिए पूछा है, तब से ये ख्याल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि कहीं मैं आपकी जगह लेने की कोशिश तो नहीं कर रही हूं ना। वैसे तो मैं हमेशा से माधव से शादी करना चाहती थी, पर अब जब हो रही है तो मुझे सही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं आपके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। काश मैं तुम्हें बता पाती वैदेही कि मैं कितनी खुश हूं। काश मैं तुमसे अपनी दिल की बात जाहिर कर पाती। इतने दिनों से मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी। मैं यही तो चाहती थी कि तुम और माधव अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। काश काश मैं ये सब कुछ तुम्हें बोल पाती। काश ये सब कुछ मैं तुम्हें बता पाती। कहीं जाने अनजाने मैंने आपको कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना? क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई तो संकेत दीजिए। चित्रा आज बहुत खुश होगी। सच? हाँ, आज चित्रा सच में बहुत खुश होगी। चित्रा के जाने के बाद हमेशा उसने यही चाहा है कि मुझे एक अच्छा हमसफर मिल जाए, और आज वो हमसफर मुझे मिल गया है। वैसे ही मैं जानता हूं, हर लड़की का ये सपना होता है कि एक दिन वो दुल्हन बने और शादी के बाद उसका पति उसे ढेर सारी खुशियां दे, उसे प्यार के रंगों में रंग दे। इश्क का रंग सफेद पिया, ना छलना कपट ना भेद पिया, सौ रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। लेकिन आज मैं तुझसे ये वादा नहीं कर पाऊंगा। तू मुझे पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं तुझसे प्यार नहीं करता। प्यार मेरे लिए बहुत ही गहरा एहसास है, और वहां तक पहुंचने के लिए
मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्या तू मुझे ये थोड़ा सा वक्त दे सकती है? क्या तू मेरा तब तक साथ दे पाएगी? जिस जंग में तेरा वो रुतबा, उस जंग का मैं तो जुनैद पिया, जुनैद पिया। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। जरूर दूंगी। एक हमसफर जिंदगी भर साथ निभाता है, लेकिन मैं हर कदम पे तेरा साथ निभाऊंगी माधव। मैं जानती हूँ तेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है ना, लेकिन तू बिल्कुल फिक्र मत कर। मैं तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तभी तो मैं तुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता हूं। तू मुझे पूरी तरह समझती है, जैसे चित्रा समझती थी। आज चित्रा हम दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश होगी। हाँ माधव, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ख्वाहिश आज पूरी हो गई। मैं चाहती हूँ आप दोनों हमेशा साथ रहें, आप दोनों को कभी किसी की नजर ना लगे, और मैं हमेशा आप दोनों की ढाल बनकर आप दोनों के साथ रहूंगी। सॉरी सॉरी। याद है वो बचपन में कहते थे कि अगर एक बार सर टकराए तो दोबारा टकराना चाहिए, वरना कुछ गलत होगा। करेक्ट? हाँ। इधर आ। यही मौका है चित्रा के दिए हुए कवच को ढूंढने का। क्या हो सकता है? क्या दिया होगा चित्रा ने माधव को? कवच क्या होता है? कवच 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 तो पहनते हैं ना, तो माधव ने पहना होगा। हे भगवान, मैं इस कमरे में क्या ढूंढ रही हूँ? वो कवच तो माधव ने पहना होगा। ऐसी क्या चीज है जो माधव अपने से अलग नहीं करता? माधव, अपनी माँ की मदद कर। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या चीज हो सकती है? क्या है जो
माधव, हो गई पूजा अच्छे से? हाँ माँ, पूजा ठीक से हो गई। और चित्रा ने मुझे अंगूठी भी दी है, कहती है मेरी रक्षा करेगी। मैं इसे कह चुका हूँ इतनी बार कि मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। देखिए ना माँ जी, कब से इस रिंग को उतारने की बात कह रहे हैं। कितने प्यार से दी है मैंने। माधव, प्यार से दी हुई चीज को कभी नहीं उतारते। रक्षा कवच समझ के ना सही, जेवर समझ के पहन ले। अब तो कोई आपत्ति नहीं है? ठीक है, अब तो खुश हो? बहुत खुश हूँ माधव। ये अंगूठी ना कवच बनकर हमेशा आपकी रक्षा करेगी। आप इसे कभी उतारिएगा मत, या कभी खुद से अलग मत करिएगा। मुझसे ही गलती हुई है। अच्छा खासा माधव वो अंगूठी को उतार रहा था, चित्रा के सुरक्षा के कवच को उतार रहा था। मैंने ही मना किया, इसलिए उसने पहन लिया, वरना आज ये नौबत नहीं आती। और अब तू देख चित्रा, तेरे दिए हुए कवच को मैं तेरे ही खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल करूंगी। अरे रानी बेबी, कहाँ थी तुम? मैं टिकट्स लाने के लिए गई थी। टिकट? अरे वाह, हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। नहीं, तुम और मैं हिमालय की बर्फीली वादियों में रहने के लिए जा रहे हैं। वाह। क्योंकि अब यहाँ हमारा रहना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? अरे अब तो भूतनी जीत गई, और जब वो जीत ही गई है तो उसकी साइड हो जाते हैं। जो जीता हम उसके बंदर, है कि नहीं? अच्छा, मम्मी का क्या होगा? सोचा है उनके बारे में? अगर मम्मी को पता चल गया ना कि हम लोग उसकी साइड है, तो मम्मी तुम्हारी चटनी बना देगी यूं। जय जी। हाँ जी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो आइडिया दो। हाँ, बड़ी गंभीर समस्या है, सोचना पड़ेगा। सोचो बेटा जयचंद। आइडिया क्या? इस कुर्सी से आया। बेबी जान, तुम्हारा पति एक ऐसा राजनेता है कि जाए पार्टी में किसी की भी, लेकिन अपनी कुर्सी को हमेशा पकड़ के रखता है। अरे बेबी जान, अब मेरा प्लान सुनो। मैं जाऊंगा चित्रा की पार्टी में, तुम जाओगी सासू माँ की पार्टी में। अरे जीते चाहे कोई भी, लेकिन सत्ता हमारे हाथों में, समझी? क्या कर रही हो? अरे मेरे राजा, मतलब राजनेता। ऐसे ही हूँ मैं, पता है तुम्हें? अरे बेबी जान, अब क्यों उदास हो गई तुम? मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी पार्टी की लीडर, मतलब मम्मी, अब क्या नई चाल चलेंगी चित्रा के साथ? उनकी सारी चाल तो फ्लॉप हो चुकी है, जीतना तो मुश्किल है। जय जी। हाँ जी। मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। अरे श्वेता, तुम अभी तक गई नहीं हो क्या? मतलब तुम्हारा तो अब कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि माधव भैया तो वैदे से शादी करने वाले हैं। एक मिनट, कहीं तुम माधव भैया की शादी में फ्री फोकट का खाना खाने के लिए तो नहीं रुकी हो ना? That's not funny, रानी। मैं ना यहाँ तुम्हारी ये बकवास सुनने नहीं आई हूँ, और ना ही अपने शौक से आई हूँ। नीला माँ ने भेजा है, उन्हें तुम दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझती हो ना रानी? जाओ ना, इतनी ही हिम्मत है ना तो जाओ, वो भूतनी से जाकर लड़के दिखाओ। ओह माय गॉड श्वेता, वेरी वेल। तुम तो अपनी हार बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हो। वो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? सर, लूजर। मतलब तो तुम्हें अच्छे से पता ही होगा ना, मिस इंग्लिश।
वेरी नाइस रानी, वेरी नाइस। इंग्लिश तो तुमने बड़ी सीख ली। अच्छा होगा अगर तुम इसका हिंदी में मतलब भी समझ लो। एनीवे, जल्दी आओ। क्या हुआ वैदेही, तू परेशान लग रही है? काका देखो ना, कब से मैं दादी को फोन लगा रही हूँ लेकिन वो उठा ही नहीं रही है। मुझे उन्हें खुशखबरी देनी थी। शायद वो तुझसे नाराज है क्योंकि तूने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। मैंने क्या छुपाया उनसे? अभी अभी तो माधव ने मुझसे शादी के लिए पूछा है। माधव को तुझे शादी का प्रस्ताव दिए हुए 5 घंटे हो गए और इन 5 घंटों में तू 5 मिनट निकाल कर दादी से फोन पे बात नहीं कर सकती थी? बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वैदेही। तू ही तो कहती है ना कि दादी तेरे लिए सब कुछ है, तो तूने दादी से इतनी बड़ी बात छुपाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हे भगवान, मैं दादी को परेशान नहीं करना चाहती थी, ना ही उनकी परेशानी की कोई वजह बनना चाहती थी। अब परेशान तो तूने कर दिया, वरना दादी फोन जरूर उठा लेती। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आप लोग ही कोई उपाय बताइए ना। एक उपाय है। लालटेन? वो उपाय ये है कि तू अपने गांव वापस चली जा। क्या? हाँ, तुम अपनी दादी के पास वापस चली जाओ और शादी के बारे में सोचना छोड़ दो। इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है। ये तू क्या कह रहा है? मैं वापस चली जाऊं, शादी ना करूं माधव से? ठीक कह रहा लालटेन। बेटा, कभी कभी अपनों के लिए त्याग करना पड़ता है। वैदेही, मैं तेरा सामान बांध दूं? नहीं नहीं, मैं एक बार दादी को फोन कर लेती हूँ। हाँ, एक बार मिला लेती हूँ, क्या पता वो इस बार फोन उठा ले। जल्दी करना। दादी? हाँ बोल। शुक्र है आपने फोन उठा लिया। आपका गला खराब है क्या? आपकी आवाज बदली हुई सी लग रही है। हाँ मैं ठीक हूँ। जल्दी जल्दी बोल, मुझे कहीं पहुँचने में देरी हो रही है। वो दादी, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। वो क्या है कि माधव ने ना अचानक से वो बड़ी माँ ना वो आज गिर गई, तो मैं उन्हें लेके कमरे में गई तो और वहाँ माधव आ गया। सीधे सीधे बताना कि मेरी पोती माधव ठाकुर की अर्धांगिनी बनने जा रही है। हाँ, मुझे यही कहना था आपसे, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। लेकिन आपकी आवाज इतनी बदली हुई क्यों लग रही है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। सुना है प्यार में लोग अपना होश खो देते हैं, लेकिन यहाँ तो मेरी पोती को पता भी नहीं है कि उसकी दादी उसके पीछे खड़ी है। दादी? अच्छा हुआ आप आ गई। अच्छा हो तुम सब लोग आ गए। मैंने टेलर को बुला लिया है, अपने अपने नाप दे देना और जो मन में आए वो सिलवा देना। नत्थु हलवाई को फोन करना संग्राम, वो कभी टाइम पे ऑर्डर नहीं देता है। 1000 लड्डू चाहिए और वो फूल और लाइट और लड़ी वाला है, उसको भी फोन कर देना। सब कुछ बराबर होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। माँ, किस चीज की तैयारी हो रही है? कोई त्योहार आने वाला है क्या? त्योहार ही तो है, माधव और वैदेही की सगाई हो रही है, तुम लोग भी खुशियां मनाओ। माँ, माधव भैया की सगाई उस गवार गांव की अनपढ़ लड़की से हो रही है, उसमें हम खुशियां क्यों मनाएं? माँ, मुझे तो लगता है ना आपने हमें यहाँ सिर्फ माता बनाने के लिए रखा हुआ है बस। उम्मीद के मुताबिक काम करना नीलाम्बरी की आदत नहीं है और हारी हुई बाजी को जीतना नीलाम्बरी की चाल है। तो हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर। और बाजीगर कौन है? आप।
तक